नो डाउट कि 2023 बहुत मुश्किल साल था, लेकिन हमने उसमें बेस्ट एफर्ट इसमें पुट की। 3-4 दफ़ा के जो अप एंड डाउन है मार्केट के, वो मैंने देखे हैं। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया, जैसे आपने बताया आप शालामार से आते थे, तो आपकी रिहाइश कहाँ थी और अब आप कहाँ पे रहते हैं? हमारी रिहाइश भगवानपुरा थी। हम्म काफ़ी हमारे से भी सीनियर लोग हैं, काम कर रहे हैं, हम्म लेकिन डिफेंस में घर नहीं बना सके। आपने क्या अप डाउन देखे हैं प्रॉपर्टी की फील्ड में? अप एंड डाउन तो ये जब मैं आया था उस वक्त मार्केट अप जा रही थी। हम्म 2004 में, हम्म 2005 में मार्केट डिस्ट्रॉय हुई। 2023 देखा जाता है पाकिस्तान की मीशत में सबसे मुश्किल तरीन साल है। काफ़ी रियल स्टेट एजेंट्स काम छोड़ के चले गए, लेकिन आप डटे रहे और सुना है आपको एक अवार्ड से भी नवाजा गया। जो 2024 में आप इस मार्केट को कहाँ देखते हैं? 2024 जो है ना 2023 से थोड़ा बेहतर होगा। अच्छा, मार्केट में सुना है काफ़ी लोगों से कि फाइल्स नहीं बाय करनी चाहिए, प्लॉट बाय करना चाहिए। ये वो लोग कहते हैं जब वो किसी अनएक्सपीरियंस बंदे के पास फंस जाते हैं ना। हमारे तकरीबन 95% प्लस जो क्लाइंट्स थे, उन्होंने अच्छा। उसको मैच्योर किया है। ओवरसीज 1 में, एग्जेक्टिव 1 में, अब ओवरसीज 2, एग्जेक्टिव 2 में उनके जो 2 ब्लॉक्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको भी वो बाय किया, जो प्लाट्स में चले गए हैं, वो फ़ायदे में हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो जैसे कि आप सर्विसेज के तो आप चार्जेस नहीं करते, तो लोग तो आपके साथ कनेक्ट होंगे, मशवरा करते रहते होंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी हमारे से जो मशवरा लेता है, बगैर मतलब कि ना भी खरीदे, लेकिन हम उसको मशवरा देते हैं। और हमारा माशाल्लाह पूरी मार्केट में नाम है। आपको क्या लगता है कि किस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? सोसाइटी का पोर्टफोलियो देखना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आ जाए तो हमने प्राइवेट सेक्टर में जो जिसको डील किया है पहली दफ़ा, वो लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी है। अच्छा, इलेक्शन से क्या मार्केट बेहतर हुई है? अब बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा, लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करने। ये बात है कि जब आप अनएक्सपीरियंस बंदे के पास चले जाएंगे तो उसके पास जो होगा उसने आपको वही बेच देना है। प्रॉपर्टी खरीदें या बैंक में पैसा रखें? तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए आपको। अच्छा, इस वक्त लाहौर में सस्ता तरीन प्लॉट कहाँ पे मिल जाएगा? वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ हैं आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिन्होंने महारत और तजर्बा से अपने आप को इस फील्ड में एक्सपर्ट बनाया है। टॉप रियल्टर इन DHA लाहौर एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी, मिस्टर उस्मान जावेद। तो वेलकम करते हैं इनको अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आप कैसे इस फील्ड में आए, कितने साल हो गए आपको? मुझे 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, और 2004 से मैंने इस फील्ड में काम का आगाज़ किया था। लकी एसोसिएट से मेरी टीचर के हस्बैंड का दोस्त थे इधर डिफेंस में, तो मेरी अम्मी ने बात की कि इसने काम करना है, तो उन्होंने मुझे डिफेंस में इधर ऑफिस में जाने का मशवरा दिया कि तुम उधर चले जाओ, वहाँ से अपना जो है ना ये काम आपका आगाज़ करो। अच्छा। तो मैंने फिर उधर से डिफेंस से ये काम शुरू किया, और 4 साल मैंने लकी एसोसिएट पे काम किया, और उसके बाद फिर मैं इधर हारून एसोसिएट पे आ गया काम इधर। ठीक है, अभी और तक आप हारून एसोसिएट पे? अभी तक हारून एसोसिएट पे हूँ। शुरू से बिज़नेस का शौक था, तो मैंने फिर ये जब फील्ड में मैं आया तो ये फील्ड मुझे ऐसी लगी कि शायद मैं बना ही इसके लिए हूँ। ये जर्नी है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। लोगों को नहीं पता, लोगों को यही मेरी एज से इनको अंदाज़ा नहीं होता लोगों को ना कि ये कितना पुराना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि 3-4 दफ़ा के जो अप एंड डाउन है मार्केट के, वो मैंने देखे हैं। तो अच्छा। उससे काफ़ी जो है ना एक्सपीरियंस हमें हासिल है। इसी एक्सपीरियंस की बेस पे हम आगे चल रहे हैं। मतलब कि आपने काफ़ी अपनी यंग एज में ही इस काम की शुरुआत कर दी जी, थी। यंग एज में ही मैंने कर ली थी। ये तो काफ़ी मोटिवेटिंग है हमारे नौजवानों के लिए, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, जी। कि आप फ्री होने के बाद आप बिल्कुल घर नहीं बैठे और आपने शुरुआत की इस काम जी। की। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया, जैसे आपने बताया आप शालामार से आते थे, तो आपकी रिहाइश कहाँ थी और अब आप कहाँ पे रहते हैं? हमारी रिहाइश भगवानपुरा थी। हम्म भगवानपुरा की बैक साइड रोड है, उसके ऊपर थी। वहाँ से मैं फिर शालामार बाग आता था, वहाँ से वो मुझे साथ लेके चले जाते थे। अब आप कहाँ पे रहते हैं? अब हम अलहमदुलिल्लाह डिफेंस में रहते हैं। इसी काम से इधर ही घर बनाया है, और DHA में घर बनाया है। ये भी इधर काफ़ी देर के पुराने लोग, काफ़ी हमारे से भी सीनियर लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस में घर नहीं बना सके। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, माँ बाप की दुआएं और भाइयों की गाइड, बड़े भाई हैं जिनके पास मैं अब काम कर रहा हूँ, हारून साहब हैं, हारून एसोसिएट पे। अच्छा। अब मैं तकरीबन कोई अरसा हो गया, 15 से 16 साल हो गए उनके साथ ही। अच्छा, तो इतने साल आपने ये जर्नी देखी, आपने क्या अप डाउन्स देखे हैं
प्रॉपर्टी की फील्ड में? अप एंड डाउन तो ये जब मैं आया था उस वक़्त मार्केट अप जा रही थी हुँ, 2004 में। हुँ, 2005 में मार्केट डिस्ट्रॉयड हुई, नीचे आई। हुँ, उसके बाद 2010 में फिर चली। 2013-14 तक चलती रही, 15 से 16 के दरमियान पे फिर नीचे आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2019 में जब ये कोरोना आया, उसके बाद फिर मार्केट जो है ना वो एकदम जी। बूस्ट की। तो उसके बाद अब फिर थोड़ी-सी अब ये 2023 है इसमें काफ़ी जो है ना नीचे आई है मार्केट। अच्छा, 2023 देखा जाता है पाकिस्तान की मईशत में सबसे मुश्किल तरीन साल है। काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट्स काम छोड़ के चले गए, लेकिन आप डटे रहे और सुना है आपको एक अवार्ड से भी नवाजा गया। हाँ इस जी, बारे में क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नीचे आने से या 2023 वाक़ई बहुत मुश्किल साल था। हुँ, मार्केट भी नीचे आई लेकिन काम जो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, हुँ, उनके लिए मार्केट नीचे आना या ऊपर जाना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसमें सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको कस्टमर के जो आप जिसकी इन्वेस्टमेंट करा रहे होते हैं उसका हुँ, ध्यान रखना पड़ता है। नो डाउट कि 2023 बहुत मुश्किल साल था लेकिन हमने उसमें बेस्ट एफ़र्ट इसमें पुट की इस साल में हुँ, भी अपने क्लाइंट्स के लिए और हमने उसमें ये लाहौर स्मार्ट सिटी में टॉप रीसेल पार्टनर उसके टॉप 20 में आए हैं उसमें अच्छा, रीसेल पार्टनर्स जो उसके हैं। हुँ, और डिफेंस में जो डीएचए से थे उनमें हमारा हम ही वाहिद बंदे थे जो हम टॉप 20 में आए हैं। अदरवाइज़ वो सारे जो पहले उनके काम कर रहे थे वही आते हुँ। हैं। लेकिन डिफेंस से हम उनमें शामिल हुए हैं पहली दफ़ा। जो 2024 में आप इस मार्केट को कहाँ देखते हैं? 2024 जो है ना 2023 से थोड़ा बेहतर होगा। हुँ, क्योंकि इसमें अब हुकूमत बन गई है। अभी वो अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी हुँ, और अभी आईएमएफ के साथ जो इनका डील हो रही है जब वो मुकम्मल हो जाएगी हुँ, तो इंशाल्लाह और थोड़ा-सा ये जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है कम होगा तो इंशाल्लाह ये फिर जो है ना जी। काम बेहतर हो जाएगा इसमें। अच्छा, मार्केट में सुना है काफ़ी लोगों से कि फाइल्स नहीं बाय करनी चाहिए, प्लॉट बाय करना चाहिए। क्या ऑप्शन बेस्ट है? ये वो लोग कहते हैं जब हुँ, वो किसी अनएक्सपीरियंस बंदे के पास फँस जाते हैं ना, तो वो फिर यही कहेंगे कि फाइल बाय नहीं करनी चाहिए। जबकि प्लॉट की जो फर्स्ट शेप है, वो हुँ, फाइल की सूरत में ही होती है। हाँ, आपको पहले फाइल ही बाय करेंगे, उसके बाद उसको आप मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएँगे तो वो प्लॉट बनेगा। फिर उसकी अलॉटमेंट होती है, उसके बाद जब आप उसकी वो बैलेटिंग होती है, फिर वो डेवलपमेंट मुकम्मल होती है और वो प्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप कहिए जी मुझे वो पहले प्लॉट ही लेना चाहिए था, फाइल ली है उसमें नुकसान हो गया। तो जब आप अनमैच्योर बंदे से या अनएक्सपीरियंस। अनएक्सपीरियंस बंदे से जब आप फाइल बाय करेंगे, हुँ, वो आपको आगे गाइड ही नहीं करेगा। वो हुँ, आपकी वही इन्वेस्टमेंट उसी रेट पे करवा के वो छोड़ देगा। हुँ, जबकि आपको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कब इसको मैंने कितनी पेमेंट करनी है और कब मैंने इसको बेल्टिंग में लेके जाना है, बेल्टिंग से ये प्लॉट में कन्वर्ट होगा हुँ, और यही फाइल प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है। डीएचए बिल्कुल। से भी पहले हमें फाइल ही मिलती थी और वो फाइल मिलती है, फिर उसके बाद एक उनका टाइम पे वो हुँ, बेलेटिंग करते हैं, बेलेटिंग के बाद वो पोजेसन की तरफ जाते हैं। फाइल लेंगे, आपको कम कीमत में मिलेगी, वही प्लॉट जब आप लेंगे वो आपको ज़्यादा कीमत में मिलेगा। प्लॉट भी लेना चाहिए लेकिन प्लॉट हुँ, वो जिसके पास टाइम नहीं है, अब वो फाइल बाई करेगा उसमें 5 से 7 साल का अरसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जो प्लॉट बाई करेगा उसको साल से 1.5 साल में घर बना लेगा, बल्कि वो अगर पोजेसन एरिया में लेगा तो वो जल्दी बना लेगा लेकिन अमाउंट का फ़र्क आ जाएगा। हमने स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी में जो काम किया, यहाँ पे पहले फाइल ही बाई करवाई है, हुँ, उसके बाद हमने उस सब फाइलों को मैच्योर करवाया है। हमारे तकरीबन 95% प्लस जो क्लाइंट्स थे, उन्होंने अच्छा। उसको मैच्योर किया है ओवरसीज़ हुँ, 1 में, एग्ज़ेक्टिव 1 में, अब ओवरसीज़ 2 एग्ज़ेक्टिव 2 में, उनके जो 2 ब्लॉक्स से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको भी वो बाय किया है, जो प्लॉट्स में चले गए हैं, वो फ़ायदे हुँ, में हैं। जो फ़ाइल में है, फ़ाइलों की कीमत तो कम-ज़्यादा होती रहती है। अच्छा। लेकिन जो उसको आप प्रॉपर टाइमली उसको कन्वर्ट करते रहेंगे, तो हुँ। आप उसमें प्रॉफ़िट कमाते रहेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम कौन-सा है? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम है जब प्रॉपर्टी के रेट नीचे आते हैं, हुँ, तब आपको बाय करने चाहिए। जब अच्छा। प्रॉपर्टी बूस्ट कर रही होती है, तो वो बूस्ट कर रही है तो आप उसको सेल करें। बजाय कि आप जब बूस्ट कर रही हो, आप अनएक्सपीरियंस बंदे के पास जाएँ तो वो आपकी पैसे इन्वेस्ट करा दे। उसमें हुँ, लोग एग्ज़िट हो रहे होंगे और आप एंटर हो रहे होंगे। अच्छा, ऐसे ही है। और जब वो प्रॉपर्टी के रेट नीचे आ रहे हैं और अनएक्सपीरियंस बंदे के पास जाएँगे, वो कहेगा जी नीचे जा रही है, इसको बेच दो, बेच दो। जबकि नीचे जा रही है तो उसको खरीद के वेट करना है। हुँ, हुँ, ये प्रॉपर्टी बिज़नेस जो है इसमें वेट करना पड़ता है। जो वेट नहीं आज लेंगे, कल आप बेचेंगे, ये इस तरह के काम 1-2 दफ़ा हो सकता है, हुँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं है। जब तक आप उसको लेके अच्छी चीज़ खरीदें, हुँ, लोकेशन अच्छी खरीदें, जी। उसके बाद उसको वेट करें। कम से कम आपको 3 से 4 साल खरीदने के बाद देने चाहिए, आपको लॉस नहीं होगा।
अच्छा, जी। तो जैसे कि आप सर्विसेज़ के तो आप चार्जेज़ नहीं करते, तो लोग तो आपके साथ कनेक्ट होंगे, मशवरा करते रहते होंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हम मशवरा देते हैं, हम उनके साथ जो भी हमारे से जो मशवरा लेता है बगैर मतलब कि ना भी खरीदे, लेकिन हम उसको मशवरा देते हैं उस चीज़ हुँ, का, क्योंकि वो हमारे पास आते ही इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि ये इतनी देर के भी काम कर रहे हैं हुँ। और हमारा माशाल्लाह पूरी मार्केट में नाम है। आपको क्या लगता है कि किस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए अब? सोसाइटी का पोर्टफोलियो देखना चाहिए कि वो हुँ, उनका बैकग्राउंड, वो पहले कितना कौन से कितने फेज़ डिलीवर कर चुके हैं। हुँ, उसमें सबसे टॉप है तो डीएचए ही है। प्राइवेट सेक्टर में आ जाएँ तो हमने प्राइवेट सेक्टर में जो जिसको डील किया है पहली दफ़ा वो हुँ, लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी है। अच्छा। और इसके अलावा हमने किसी को भी डील नहीं किया। लेकिन दूसरी सोसाइटीज़ से काफ़ी मतलब कि डिफ़रेंस है। इस वक़्त ये टॉप की सोसाइटी जा रही है, इन्वेस्ट करने का जी, फ़ायदा होगा। इनसे ये दूसरी सोसाइटी से पहले जो है ना ये डेवलप कर रहे हैं अपनी हुँ, एरिया को, अपनी लैंड को डेवलप किया है इन्होंने। अभी लोगों की पेमेंट्स भी नहीं गई और उनको प्लॉटों की डिलीवरी मिल चुकी है। अच्छा। जी। अच्छा, इलेक्शन से क्या मार्केट बेहतर हुई है? इलेक्शन से अभी मार्केट फौरी तौर पे बेहतर तो नहीं हुई, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाएगी। उसकी वजह है हुँ, कि हुकूमत बन गई है, हुँ, कुछ मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो गए हैं। अभी कैबिनेट भी फ़ॉर्म हो गई है। हुँ, जब अब जो नेक्स्ट चैलेंज है वो आईएमएफ के साथ जो है ना वो डील है। अगर तो आईएमएफ के साथ ये पैकेज ले लेते हैं, तो उससे ये है कि रुपये आपका डिवैल्यू नहीं होगा हुँ, और दूसरा ये है कि ये बैंक का इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। बैंक का जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो जो आपका पैसा जो बैंक में इस वक़्त फँसा हुँ, हुआ है, हुँ, सारा वो पार्क है बैंकों में, वो दोबारा सर्कल में आएगा। तो अच्छा, जब वो सर्कल में आएगा तो इंशाल्लाह सबको ये रियल एस्टेट के साथ 70 और किस्म के भी काम हैं जो चलते हैं, हुँ, तो वो भी चलेंगे। सही। अच्छा, लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करने। ज़्यादातर लोग फ्लैट, दुकान या मॉल में शॉप लेके फँस जाते हैं और वो लॉस में जाते हैं। भाई ये बात है कि जब जब आप अनएक्सपीरियंस बंदे के पास चले जाएँगे तो उसके पास जो होगा उसने आपको वही बेच देना है। हुँ, कुछ लोगों के पास अब आपको ये मॉल्स जैसे वो तैयार करते हैं, वो लोकेशन का कोई उसमें उसको नहीं देखते। हुँ, पूरा मॉल है, आम बंदा जाता है उसको उसके ब्रोशर वग़ैरह उसकी चीज़ें दिखा के उसको हुँ, शीशे में उतार लेते हैं। लेकिन ये है कि आपको पहले जब भी देखना चाहिए, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले उसका पोर्टफ़ोलियो देखना चाहिए कि इसका हुँ, पहले जो प्रोजेक्ट है वो कितना कामयाब है। वहाँ पे रेंटल वैल्यू अगर किसी मॉल में कर रहे हैं तो हुँ, क्या मिल रही है, अगर किसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेंटल वैल्यू क्या आ रही है और हुँ, ये डिलीवर भी होगा कि नहीं। कि बनी हुई बिल्डिंग में ले रहे हैं या अगर बनी हुई बिल्डिंग ही नहीं है जिसमें ले रहे हैं तो पहले आपको उसकी हुँ, सारा ये देखना चाहिए और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह की आती हैं, वो उनकी इंस्टॉलमेंट कम होती है, लोग उस इंस्टॉलमेंट के झांसे में आके तो वहाँ पे अपनी जमा पूँजी फँसा लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी में ओन और प्रॉफ़िट में क्या फ़र्क है? ओन और प्रॉफ़िट एक ही चीज़ है। हुँ, मतलब कि अगर आपने सपोज़ 2 लाख इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको 50,000 प्रॉफ़िट आ रहा है, तो वो 50,000 ओन भी है, प्रीमियम भी है, प्रॉफ़िट भी है। वो एक ही नाम है ये, एक ही चीज़। अच्छा, प्रॉपर्टी खरीदें या बैंक में पैसा रखें? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए आपको। हुँ, बैंक वो प्रॉफ़िट कभी भी नहीं दे सकता जो प्रॉपर्टी में आपको जो प्रॉफ़िट हो सकता है वो बैंक नहीं हुँ, दे सकता। वो आप उसका 10 साल में जितना उसने प्रॉफ़िट देना है, प्रॉपर्टी में आपको वो रिटर्न 1 साल में भी मिल सकता है। हुँ, वो रिटर्न आपको वो 10 साल में भी दे सकता है और जो बैंक में है वो वैसे ही सूद है, वो हराम है। तो बैंक में रखने का तो फ़ायदा नहीं है। आपके पास हम तो बैंक में पैसा सिर्फ़ मजबूरन रखते हैं कि हमारे पास जब ऑप्शन नहीं होती या हम वेट हुँ, करना होता है तो हमें पैसा बैंक में रखना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारा 95% जो है ना अमाउंट जो है ना वो हर टाइम इन्वेस्ट ही होती है। उसमें अच्छा, हमने कोई ना कोई चीज़ बाय की होती है, उसमें हुँ, कि खरीदी होती है या जो भी हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है जैसे भी, उसमें हमारा वो पैसा इन्वेस्ट होता है सारा। अच्छा, इस वक़्त लाहौर में सस्ता तरीन प्लॉट कहाँ पे मिल जाएगा? इस वक़्त जो लाहौर की जो टॉप प्राइवेट सोसाइटी है ना, वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। हुँ, मतलब कि हम जिस एरिये में पहले रहते थे वहाँ पे 25 लाख रुपए का मरला है समझ लें। तो वहाँ पे 25 लाख का 5 मरले का प्लॉट आ जाता है। अभी भी हुँ, लोगों के पास बहुत बड़ा चांस है अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, हुँ, जहाँ पे वो नहीं ले सकते इंस्टॉलमेंट पे, तो हम उनको लेके दे सकते हैं अभी। अभी भी लेके दे सकते हैं, अभी भी लोगों के पास हुँ, चांस है और वो सोसाइटी कोई आम सोसाइटी नहीं है। वो बड़ी उसमें काफ़ी अच्छी
अमेनिटीज़ हैं। हुँ, हाँ जी, स्कूल्स बन चुके हैं, मस्जिद बन चुकी है, हुँ, अंदर पार्क्स बन गए हैं। अब वहाँ पे आईटी के लिए बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेजेस तैयार हैं, हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, वहाँ पे स्पेशल बच्चे हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए अकेडमी शुरू है। अच्छा, वहाँ पे ये काफ़ी सहूलियात हैं। अभी वहाँ पे घर बनाने से पहले जो उन्होंने दे भी दी हैं वहाँ पे, ताकि आप जब घर शुरू करें तो आपको बाहर ना जाना पड़े। आपको जो है ना ये जो सस्ते प्लॉटों की तरफ जो लोग आपको इस तरह करते हैं, जो आती हैं एड्स आती हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो हुँ, आपके पैसे वो इंस्टॉलमेंट कम पे लेते हैं, हुँ, आप देते रहते हैं। जब वो ज़्यादा अमाउंट चले जाती है, वो फँस जाती है। वो हुँ, डिलीवरी भी नहीं देते, वो प्लॉट की वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करते, वो ना लैंड बाई होती है, सिर्फ़ थोड़ा-सा 8-10 एकड़ का फ्रंट लेके मेन बुलेवार्ड बना के, तो अच्छा, उसके बाद बाकी पीछे कोई लैंड नहीं है, उन्होंने बुकिंग 5000 फाइलों की कर दी है। तो फिर वो लोग 4-4 5-5 साल फँसे रहते हैं, उसके बाद अपना हुँ, 30% 40% जो कटवा के रिफ़ंड ले रहे होते हैं, वो रिफ़ंड का भी 1-1 साल का चेक दे रहे हैं लोगों को। हुँ, तो लोग फिर रुल रहे हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि भई हमें पहले ही जो है ना अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जो अच्छी जगह पे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है ना वो बड़ी होती है। वहाँ पे आपको 6, 8, 10 हज़ार वाली इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी जिसने डिलीवर करना है आपको प्लॉट। हुँ, वहाँ पे आपको फ़ाइल की इन्वेस्टमेंट भी, फ़ाइल में जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो लाखों में होती है। कि डीएचए, बहरिया टाउन या स्मार्ट सिटी, तीनों में से कौन-सा ऑप्शन बेहतर रहेगा? सबसे पहले तो हम कस्टमर से ये पूछते हैं कि उसको अप्रोच उसकी क्या है, कि उसको कौन-सी अप्रोच चाहिए। मतलब हुँ, कि डीएचए की अप्रोच उसको बेस्ट है। अगर तो उसने घर बनाना है तो उसको किस अप्रोच पे चाहिए। वो अप्रोच बहरिया उसको अगर उसके करीब आ रहा है, उसके हुँ, करीब डीएचए आ रहा है या उसके करीब लाहौर स्मार्ट सिटी आती है, तो फिर हम उस हिसाब से उसको जो है ना वो मैनेज करते हैं उसकी। और ये नहीं देखते कि अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं या डीएचए का कर रहे हैं या बहरिया का कर रहे हैं तो हम उसको कहें जी नहीं जी आप इधर ही लें। हमने कस्टमर को उसकी डिज़ायर के मुताबिक या उसकी हुँ, देखना है उसको को क्या चीज़ कन्वीनिएंट है, उसके मुताबिक उसकी इन्वेस्टमेंट को कराना चाहिए। लेकिन इनमें सबसे आगे आपको पता है कि वो डीएचए, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसमें कोई भी उसका एक बंदा ओनर नहीं है। वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। वहाँ पे जो भी हुँ, डीएचए होता है वो उस वक़्त उसको प्रेज़िडेंट होता है। जो कोर कमांडर होता है वो प्रेज़िडेंट होता है उसका। वो कोर कमांडर आता है, जाता है, लेकिन डीएचए को कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जैसे मलिक रियाज़ है, बहरिया टाउन के, तो वो जब भी उसके साथ ये कोई मामलात होते हैं, ये केसेज़ के, तो उसमें उसकी प्राइसेज़ अप डाउन होती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं, उसकी वजह से प्राइसेज़ के आजकल वो काफ़ी केसेज़ के उसके ऊपर चल भी रहे हैं। तो वो अच्छा, इस वजह से, लेकिन जो आप वहाँ पे घर बनाने के लिए चीज़ खरीदते हैं, हुँ। उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये वो इफ़ेक्ट उन पे आता है, जहाँ पे ये फाइलों का जो है ना ट्रांज़ैक्शन अच्छा 5 वनडे का घर बनाना है, तो अंदाज़न कंस्ट्रक्शन पे कितनी कॉस्ट आ जाएगी? तकरीबन 90 लाख रुपए आ जाती है अभी। अच्छी कंस्ट्रक्शन जो आपको हुँ। जिसमें लग्ज़री घर बन जाएगा। अगर हम 10 मरले का घर, उसको कंस्ट्रक्शन पे जाएँ तो उसपे कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 10 मरले में आपकी तकरीबन सवा 2 करोड़ रुपए आ जाए। अच्छा मतलब फुल फर्निश, फर्निश नहीं, ये घर जो सवा 2 करोड़ में बनता है, फुल फर्निश घर नहीं सेमी होता है, फर्निश हो सेमी जाएगा। फर्निश होता अपार्टमेंट या प्लॉट? है। प्लॉट अपार्टमेंट आजकल तो अपार्टमेंट अपार्टमेंट का ट्रेंड चल रहा है। नहीं, अपार्टमेंट का लाहौर में अभी कोई ट्रेंड, अपार्टमेंट का ट्रेंड अभी लाहौर में नहीं है, लेकिन ये है कि जो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वो अपार्टमेंट में नहीं है। अच्छा रियल एस्टेट बिज़नेस में आने के लिए कुछ टिप्स बताएँ। इन्वेस्टर्स के पास पैसे तो हैं पर अच्छी गाइड नहीं है। टिप्स इसमें यही है कि आप पहले तो जो अपना रियल्टर चूज़ करते हैं, हुँ, वो देखें कि उसको एक्सपीरियंस कितना है, वो कब से काम कर रहा है और उसका वो काम किधर कर रहा है, और आपने जब पैसा उसके साथ इन्वेस्ट करना है, तो आप किधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें उस सोसाइटी में या उस एरिया में उसको एक्सपीरियंस भी है कि नहीं है। हुँ, तो सबसे पहले आप उसको ये देखें। उसके बाद जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, उसका पोर्टफोलियो देखें, वो जिस एरिया में आपका इन्वेस्ट करना है आपने, अगर वो रियल्टर जो आपको बता रहा है, थोड़ी सी हुँ, आपने खुद भी उसमें देखना है कि आप जिस एरिया में ले रहे हैं वो जो सोसाइटी है या वो जो एरिया है वो ठीक है, उसका वो बैकग्राउंड उस सोसाइटी का वो पहले कैसे डिलीवर कर चुके हैं, आप खरीद क्या रहे हैं, फाइल खरीद रहे हैं,
वो फाइल खरीद रहे हैं, वो कहाँ पे आके एडजस्ट हुँ। होगी, उसका लैंड उन्होंने किस जगह पे बाय की हुई है, ये सारा कुछ आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करें। आँखें बंद करके ये काम नहीं करना चाहिए, फिर वो लॉस की तरफ जाते हैं, फिर लोग कहते हैं फाइल नहीं खरीदनी चाहिए थी, या सोसाइटी ये जो हुँ। प्राइवेट सोसाइटीज़ में काम नहीं करना चाहिए। प्राइवेट सोसाइटीज़ में कई सोसाइटीज़ हैं जो अभी तक डिलीवर कर रही हैं, हुँ। लेकिन ये है कि वो वही डिलीवर करती हैं जो लैंड खरीद के कस्टमर्स को डिलीवरी देती हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। जी वेलकम। ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।